कहानी की शुरुआत में पेरिस के पास एक बूढ़ी औरत के घर को दिखाया जाता है। उस बूढ़ी औरत के घर के एटिक में बहुत सारे चूहे रहते हैं। यहाँ पर चूहों की एक पूरी कॉलोनी है, पर बूढ़ी औरत को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी कॉलोनी में रेमी भी रहता है, जिसके सूंघने की और टेस्ट करने की शक्ति सबसे अलग है। वो कभी भी बासी या बेकार खाना नहीं खाता, बल्कि वो सबसे बेहतरीन खाने को चुनता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि दूसरे चूहे जंक में से, कबाड़ में से खाना खाते हैं। वो नहीं चाहता कि वो ऐसा खाना खाए। अब जिस बूढ़ी औरत के घर पर ये रहते हैं, वो टीवी पर पेरिस के एक बहुत बड़े शेफ का शो देखती है, जिसका नाम गुस्ताव है। और रेमी इसका बहुत बड़ा फैन होता है। उसका सपना होता है कि एक दिन वो उसी की तरह शेफ बनेगा। और एक दिन जब वो उसका शो देख रहा होता है, तो बूढ़ी औरत को पता चल जाता है कि उसके घर में रैट है। वो रेमी पर गोली चलाती है और एक गोली गलती से एटिक पर भी लग जाती है, जहां पर रैट्स की कॉलोनी है। वो पूरे के पूरे रैट्स नीचे आकर गिरते हैं। बूढ़ी औरत ये देखकर घबरा जाती है, पर अगले पल वो अपनी गन से उन सब पर हमला कर देती है। रैट्स की पूरी कॉलोनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागती है। और तभी रेमी की नजर गुस्ताव की रेसिपी वाली बुक पर पड़ती है, जो बुक उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस बुक को लेने के लिए आगे बढ़ जाता है, जबकि सभी रैट्स बाहर बारिश में अपनी जान बचाने के लिए पानी से होते हुए सीवर के अंदर चले जाते हैं। रेमी भी बुक लेकर उसके अंदर आ जाता है, पर अब वो अपनी कॉलोनी से पूरी तरह से अलग हो चुका है। उसे नहीं पता कि उसके साथी कहां पर है। वो उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलते। और अब वो पूरी तरह से हताश हो चुका है। अभी वो अपनी रेसिपी की किताब को खोलता है, और जैसे ही वो किताब को खोलता है, गुस्ताव उसके सामने आ जाते हैं। दरअसल वो ये सब इमेजिन कर रहा होता है। गुस्ताव उसे कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, तुम जो करना चाहते थे, जो बनना चाहते थे, बन जाओ। जिस सफर पर तुम आगे बढ़ना चाहते थे, बढ़ जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इस बात से रेमी को बहुत मोटिवेशन मिलता है, और वो यहाँ से निकलकर सीधा पेरिस के गुस्ताव के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। वही रेस्टोरेंट के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्फ्रेडो नाम का एक लड़का जॉब के लिए आता है। उसे यहाँ पर सफाई करने का काम मिल जाता है, और जब वो सफाई कर रहा होता है, तो गलती से उससे सूप गिर जाता है। बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अब उसकी जॉब जा सकती है। सूप की क्वांटिटी पूरी करने के लिए वो उसमें अजीब अजीब सी चीजें डालना शुरू कर देता है, ताकि सूप पहले की तरह पूरा हो जाए। ये सब कुछ रेमी ऊपर से देख रहा होता है। उसके साथ इमेजिनरी गुस्ताव भी होता है, जिसे वो हमेशा देखा करता है। दरअसल असल में गुस्ताव अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और रेमी उसे इमेजिन करता है। रेमी को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि नीचे एल्फ्रेडो पूरे सूप को खराब कर रहा है, और गलती से वो नीचे पानी में गिर जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है, पर इससे पहले कि वो खिड़की से निकलता, उसे सूप की खुशबू आती है, जिससे उसे एहसास होता है कि एल्फ्रेडो ने पूरे सूप को खराब कर दिया। और अब रेमी खुद ही सूप में अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू कर देता है। वो उसमें कई हर्ब्स डालता है, कई मसाले डालता है, और तभी उसे एल्फ्रेडो ऐसा करता हुआ देख लेता है। एल्फ्रेडो उसे पकड़ने के लिए उसे बर्तन के नीचे फंसा लेता है, पर यहाँ पर अब हेड शेफ आ चुका है। वो जब एल्फ्रेडो को देखता है, तो उसे लगता है कि एल्फ्रेडो सूप में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। वो उसे बहुत डांटता है, और ठीक इसी वक्त यहाँ पर एक वेटर आता है, और वो सूप निकाल कर बाहर एक लेडी के लिए ले जाता है, जो कि एक क्रिटिक है, जो खाने पीने की चीजों पर रिव्यू देती है। अब जो यहाँ पर हेड शेफ होता है, वो उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक वेटर जा चुका होता है। वो लेडी सूप पीती है, और इसके बाद वो हेड शेफ को बुलाती है और कहती है कि मैंने इससे बेहतरीन सूप कभी नहीं पिया। ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है। वो हैरान परेशान अंदर किचन में आता है, और खुद भी सूप को टेस्ट करता है। सच में सूप बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। इसके बाद वो एल्फ्रेडो से पूछता है कि तुमने इतना टेस्टी सूप कैसे बनाया, तुम्हें हमारे सामने सूप को बनाना होगा। एल्फ्रेडो को खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता। वही रेमी को दिखाया जाता है, जो बर्तन के नीचे से अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से भाग रहा होता है। तभी शेफ उसे देख लेता है, और वो एल्फ्रेडो से कहता है कि इसे पकड़कर बाहर फेंक दो। एल्फ्रेडो रेमी को पकड़कर बाहर ले जाता है, लेकिन वो उसे फेंकता नहीं है, बल्कि उसे पूछता है क्या तुमने सच में वो सूप बनाया था। रेमी अपना सर हिला के उसे हाँ कहता है। इसके बाद वो रेमी को जार से निकालता है। रेमी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, इसीलिए वो भाग जाता है। एल्फ्रेडो इससे बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि अगले दिन उसे सूप बनाना होगा। रेमी उसे उदास देखकर वापस आ जाता है, और इसके बाद एल्फ्रेडो रेमी को अपने घर ले आता है। घर पर वो एल्फ्रेडो के लिए बहुत टेस्टी खाना बनाता है, लेकिन एल्फ्रेडो की सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि उसे हेड शेफ के आगे वही सूप दोबारा बनाना होगा। इसीलिए दोनों प्रैक्टिस करते हैं। रेमी उसके सिर पर बैठ जाता है, और बाल खींचकर उसे इंडिकेट करता है कि उसे कौन सी चीज कब उठानी है। और इस तरह से प्रैक्टिस करके दोनों परफेक्ट हो जाते हैं। और अब एल्फ्रेडो हेड शेफ के सामने जाता है, और वो वैसा ही सूप एक बार फिर से बना देता है, क्योंकि उसकी कैप के अंदर रेमी बैठा होता है, जो उसे इंडिकेट कर रहा होता है कि उसे कौन से स्पाइसेस को कब उठाकर डालना है। अब यहाँ पर जो हेड शेफ होता है, जो गुस्ताव के मरने के बाद इस रेस्टोरेंट का ओनर बन चुका है, वो एल्फ्रेडो को यहाँ पर जूनियर शेफ की नौकरी दे देता है। इस रेस्टोरेंट में एक ही फीमेल शेफ होती है। हेड शेफ कहता है कि ये तुम्हें नई नई चीजें बनाना सिखाएगी, साथ ही तुम पर नजर भी रखेगी। इसके बाद वो अपने ऑफिस में आ जाता है, और अब वो एल्फ्रेडो के वो डॉक्यूमेंट्स देखना शुरू कर देता है, जो उसने उस वक्त उसे दिए थे जब वो जॉब के लिए यहाँ पर आया था। और जब वो उसके डॉक्यूमेंट्स देखता है, तो उसे पता चल जाता है कि ये जो लड़का है, ये और किसी का नहीं बल्कि गुस्ताव का असली बेटा है, जिसका ये कभी रेस्टोरेंट हुआ करता था। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो एक आदमी को बुलाता और कहता है कि एल्फ्रेडो की कैप लेकर जाओ और डीएनए टेस्ट करके पता लगाओ कि वो सच में गुस्ताव का बेटा है कि नहीं। और अब वो एल्फ्रेडो को एक नई डिश बनाने के लिए कहता है। उसकी कैप के अंदर अब भी रेमी है। रेमी उसकी मदद करता है, और एल्फ्रेडो एक बार फिर से बहुत ही शानदार डिश बनाता है, जिसे खाने के बाद सब उस डिश की बहुत तारीफ करते हैं। वहीं रेमी को एक दिन उसका बड़ा भाई मिल जाता है। इसके बाद वो अपनी पूरी कॉलोनी से मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। रेमी उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताता है। रेमी के पिता कहते हैं कि कभी भी इंसान रैट से प्यार नहीं कर सकते, वो उनके दुश्मन है, वो हमेशा उन्हें मारना चाहते हैं। पर
रेमी अब उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि एल्फ्रेडो से उसकी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। वहीं एल्फ्रेडो को दिखाया जाता है जो यहाँ पर शेफ का काम तो करता ही है, साथ ही उससे सफाई भी करवाई जाती है जिससे वो बहुत ज्यादा थक चुका है। लेकिन यहाँ पर जो फीमेल शेफ है ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, इसीलिए एल्फ्रेडो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त फीमेल शेफ क्वालिटी को देता है। वो रेमी से अब ज्यादा बातें नहीं करता। इस बात से रेमी का दिल टूट जाता है। उससे एहसास होता है कि उसके परिवार ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। इंसान कभी भी रैट से दोस्ती नहीं कर सकते। और वो तय करता है कि वो अपने परिवार के लिए किचन से खाना लेने जाएगा। जब वो किचन जाता है तो वो लॉक्ड होता है। उसे पता है कि उसकी चाबी सीनियर शेफ जो कि यहाँ का ओनर है उसके ऑफिस में है। वो चाबी चुराने के लिए वहां पर जाता है और तभी वहां पर वो एल्फ्रेडो के डॉक्यूमेंट्स देखता है जिससे उसे पता चल जाता है कि ये गुस्ताव का, जिसका रेस्टोरेंट था, उसका बेटा है। साथ ही वहां पर गुस्ताव की विल भी होती है जिसके मुताबिक एल्फ्रेडो इस रेस्टोरेंट का ओनर है। वो उन पेपर्स को चुराकर वहां से भागने लगता है पर अब हेड शेफ उसे देख लेता है, उसका पीछा भी करता है। लेकिन रेमी किसी तरह से उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहां से भाग जाता है और वो डॉक्यूमेंट्स वो दे देता है एल्फ्रेडो को। एल्फ्रेडो को जब उसके पिता की विल मिल जाती है तो वो हेड शेफ को यहाँ से निकाल देते हैं और अब ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि एल्फ्रेडो गुस्ताव का बेटा है। यहाँ पर अब एक क्रिटिक आता है जिसका नाम होता है एंटन ईगो। एंटन ने कई साल पहले एल्फ्रेडो के पिता गुस्ताव जब जिंदा थे तो उसने इनके रेस्टोरेंट को रेटिंग दी थी जो कि बहुत ज्यादा बुरी थी। इस वजह से उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया और गुस्ताव की मृत्यु हो गई। और अब वो एल्फ्रेडो को कहता है कि वो नेक्स्ट वीक एक बार फिर से आएगा और उसके फूड को टेस्ट करके इन्हें एक बार फिर से रेटिंग देगा। अब एल्फ्रेडो और रेमी के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है क्योंकि अभी तक रेमी ने जितनी भी डिशेस बनाई थी जिसमें उसने एल्फ्रेडो की मदद की थी उसका सारा क्रेडिट एल्फ्रेडो ने ले लिया होता है। वो रेमी को कोई भी क्रेडिट नहीं देता और अब रेमी इस बात से नाराज होता है, इसीलिए वो अपनी पूरी रैट की कॉलोनी के साथ मिलकर रात को उसके किचन पर धावा बोल देता है। वहीं एल्फ्रेडो को दिखाया जाता है जिसे अपनी गलती का एहसास होता है। पर जब वो किचन में आता है और देखता है कि वहां पर रेमी ने अपनी पूरी रैट कॉलोनी के साथ आतंक मचा रखा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो रेमी के साथ साथ सभी रैट्स को यहाँ से भगा देता है। पर यहाँ पर जो पहले सीनियर शेफ था जिसे यहाँ से निकाल दिया गया है वो रेमी को पकड़कर कैद कर लेता है। वहीं अगले दिन एल्फ्रेडो के रेस्टोरेंट में एंटन ईगो आता है जो आज उसके फूड को रिव्यू करेगा। वो एल्फ्रेडो को कहता है कि मुझे एक खास डिश बनाकर दिखाओ जो यहाँ पर पहले किसी ने भी ना खाई हो। लेकिन एल्फ्रेडो को कोई भी नई डिश बनानी नहीं आती, वो वही चीजें बना सकता है जो उसे रेमी ने सिखाई थी। एल्फ्रेडो इस बात से घबरा जाता है। वहीं रेमी के पिता और उसके बड़े भाई उसे हेड शेफ की कैद से छुड़ा लेते हैं। पर रेमी को अब एहसास होता है कि एल्फ्रेडो को उसकी मदद की जरूरत है, इसीलिए वो पुरानी बातों को भूलकर किचन के अंदर जाता है जहाँ पर उसे स्टाफ देख लेता है। इस बात से स्टाफ को गुस्सा आता है कि उनके किचन में चूहा है, उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। पर तभी वहां पर एल्फ्रेडो आ जाता है और अब वो रेमी के बारे में सारा सच बता देता है। वो कहता है कि आज तक जितनी भी डिशेस मैंने बनाई है दरअसल वो सब रेमी ने बनाई थी। रेमी असली शेफ है। और जब पूरा स्टाफ इस बात को सुनता है तो उन सबको बहुत दुख होता है। वो सब कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया। यहाँ पर जो फीमेल शेफ होती है जो कि अब रेमी की गर्लफ्रेंड है उसे भी बहुत बुरा लगता है और वो भी यहाँ से चली जाती है। और जल्दी वो एल्फ्रेडो की मदद के लिए वापस आ जाती है क्योंकि जब उसके पिता गुस्ताव जिंदा थे तो वो हमेशा एक लाइन कहा करते थे, एनीबॉडी कैन कुक, और अब वो उसका साथ देना चाहती है। यहाँ पर रेमी की पूरी जो रैट की सेना होती है वो भी आ जाती है ताकि वो रेमी की मदद कर सके। यहाँ पर सभी रैट सबसे पहले अपने आप को पूरी अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। इसके बाद रेमी उन्हें बताता है कि क्या करना है और इस तरह से ये एक बहुत अच्छी डिश बनाना शुरू करते हैं। पर तभी यहाँ पर हेल्थ इंस्पेक्टर आ जाता है और जब वो किचन में इतने सारे रैट्स को देखता है तो पूरी तरह से घबरा जाता है। वो इस बात की कंप्लेंट करने के लिए यहाँ से भागता है लेकिन बहुत सारे चूहे उसकी गाड़ी में चढ़कर उसे रोक लेते हैं। वहीं अब रेमी को दिखाया जाता है जो अब डिश बनाना शुरू करता है क्योंकि उसे एंटन के लिए एक बहुत ही खास डिश बनानी है और वो डिश बनाता है रैटाटूई जो कि पेरिस के कंट्री साइड में फार्मर्स की एक फेवरेट डिश है। और अब ये डिश बनकर तैयार हो जाती है और जब एंटन ईगो इस डिश को टेस्ट करता है तो वो अपने बचपन में चला जाता है जहाँ पर उसकी मॉम ने उसे ये डिश खिलाई थी और आज भी उसे उसका स्वाद याद था। उसके बाद उसने कभी इस डिश को नहीं खाया था और इस डिश को खाने के बाद जैसे वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। वो एल्फ्रेडो से कहता है कि मैं उस शेफ से मिलना चाहूंगा जिसने डिश बनाई है। एल्फ्रेडो और उसकी गर्लफ्रेंड जो कि फीमेल शेफ है वो एंटन से कहते हैं कि जब सब चले जाएंगे तब आप उस शेफ से मिल सकते हो। और जब रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली हो जाता है तो एल्फ्रेडो एंटन के सामने रेमी को लाता है और कहता है कि यही वो शेफ है जिसने इस डिश को बनाया है। फिर एंटन ईगो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेमी एक रैट है क्योंकि आज से पहले उसने इतनी अच्छी डिश कभी नहीं खाई थी। अगले दिन न्यूज़पेपर में उसका रिव्यू आता है। वो इनके रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे रिव्यू देता है। साथ ही उसने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा होता है कि गुस्ताव हमेशा एक लाइन कहा करते थे कि एनीवन कैन कुक, और ये बात बिल्कुल सही है। कल गुस्ताव के रेस्टोरेंट में जिस शेफ के हाथों का मैंने खाना खाया वो फ्रांस का सबसे शानदार कुक है। पर अपने इंटरव्यू में वो ये नहीं बताते कि रेमी एक कुक है। अब जो हेल्थ इंस्पेक्टर होता है जिसने किचन में बहुत सारे रैट्स को देखा था वो गुस्ताव के रेस्टोरेंट को पूरी तरह से सील करवा देता है। साथ ही यहाँ पर एंटन ईगो की जॉब चली जाती है क्योंकि उसने एक रैट के ऊपर रिव्यू किया था। पर ये सब इतनी जल्दी हार नहीं मानते। जल्दी एल्फ्रेडो, उसकी गर्लफ्रेंड जो कि फीमेल शेफ है, और साथ ही रेमी, ये तीनों मिलकर एक नया रेस्टोरेंट खोलते हैं ताकि गुस्ताव की जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू किया जा सके। और इस रेस्टोरेंट के लिए इन्वेस्ट करता है एंटन ईगो जो अक्सर इनके रेस्टोरेंट में आकर खाना भी खाता है। इनके नए रेस्टोरेंट का नाम होता है ला रैटाटूई। रेमी का परिवार और उसके जितने भी रैट साथी होते हैं वो किचन के एटिक में रहते हैं, यानी कि उनको भी एक नया घर मिल चुका है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर